Hello बच्चों, this is J Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In today's lecture, we are going to discuss about combination of resistors. So, चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रसिस्टर के बारे में। रसिस्टर क्या होता है? एक ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो, जैसे 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ऐसा फिक्स हो जाए वैल्यू, तो उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कि वो रसिस्टर है। ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले पिछले लेक्चर में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी उसी को बोलते हैं। वो क्या होता है? हमारा ऐसा कोई सिंगल रेसिस्टर जो वही काम करे जो बाकी सारे रेसिस्टर मिलके करते हैं। मतलब ऐसा कोई सिंगल रेसिस्टर जो सर्किट से वही करंट ड्रॉ करे जो बाकी सारे रेसिस्टर्स मिलके ड्रॉ कर रहे थे, तो उस सिंगल रेसिस्टर को हम बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट है बाकी सबका। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज वाले इस लेक्चर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो तीन लोगों का दो रसिस्टर, तीन रसिस्टर को हमने मिला दिया है। अब ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं सीरीज में और एक करते हैं पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल के बारे में मैंने पहले के कुछ लेक्चर्स में थोड़ा सा बताया था। सीरीज जो एमीटर और गैल्वेनोमीटर हम लोग सीरीज में हमेशा जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगता है, तो वहां ये थोड़ा सा कंसेप्ट आया था। आज उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सीरीज क्या होता है? पहला कॉम्बिनेशन है हमारा सीरीज। सीरीज कैसे किसे कहते हैं? तो इसका किताबों में डेफिनेशन कुछ यूं मिलेगा आपको कि जब दो और दो से ज्यादा रसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन कब होगा? सिंगल रसिस्टर खुद से थोड़ी कंबाइन होगा। तो कॉम्बिनेशन कब होगा? जब दो या दो से ज्यादा रसिस्टर्स प्रेजेंट हो सर्किट में। ठीक है। तो व्हेन टू और मोर रसिस्टर्स आर ज्वाइंड इंड टू इंड। देखिए यहाँ पे, जैसे इस रसिस्टर का एक इंड ये है और एक इंड ये है, तो पहले इस R1 रसिस्टर का ये वाला एंड और इस R2 रसिस्टर का ये वाला एंड, दोनों इंड टू इंड जुड़े हुए हैं। फिर R2 से हम तीसरा रसिस्टर जोड़ सकते हैं। सपोज अगर तीन रसिस्टर्स को हमको जोड़ना हो, तो ये एक, ये दो और ये तीन, तो क्या है? सारे रसिस्टर्स का एक एंड दूसरे के एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा चेन एक बन रहा है। तो इस तरह का अगर कहीं कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है रसिस्टर्स का, तो हम बोलते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप इसको याद कर लेंगे। Two or more resistors are said to be connected in series if they are joined end to end. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रसिस्टर्स के, वो हम देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी दो रसिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं, तो जितने भी रसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हो, चाहे वो 10-20 जितने भी हो, 2-4 जितने जितने भी सीरीज में है, तो एक में जो करंट का वैल्यू होगा बाकी सारे में भी करंट का वैल्यू वही होगा। ठीक है। सपोज इस वाले रसिस्टर में अगर हमारा 2 एम्पियर का करंट है, तो इस वाले में भी करंट 2 एम्पियर का ही होगा। अगर नीचे वाले में, अगर इसमें सपोज 1 एम्पियर का है, तो सब में 1 एम्पियर का करंट ही होगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? करंट तो सारे रसिस्टर्स में सेम है सीरीज में, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं बैटरी में, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बट जाता है सारे रसिस्टर्स में सब। ठीक है। तो उसको समझते हैं कैसे बढ़ता है। सपोज इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं यहीं पे हम। सपोज इन दो रसिस्टर्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का है। तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में बट जाएगा। अगर ये दोनों रेसिस्टर्स इक्वल वैल्यू के हैं, सपोज 2 और 2 ओम, तो इस वाले का 3 वोल्ट हो जाएगा और इस वाले का 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर रेसिस्टर्स के वैल्यू अलग अलग है, तो मे भी हो सकता है इस वाले में 1 वोल्ट हो, इसमें 5 हो, या हो सकता है इसमें 4 हो, इसमें 2 हो। डिपेंड करता है रेसिस्टर के वैल्यू पे, और उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है ये डिवाइड हो जाएगा इन दोनों रेसिस्टर्स में। और बाकी इन दोनों पीडी को जोड़ेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को, तो मिलके इसके बराबर हो जाएंगे जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ये सीरीज की बातें आपको ध्यान में रखनी है, खासकर ये दोनों बात, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट हमारा होता है वो रसिस्टर्स में सब में सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब हमें जब भी हमको सीरीज या किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर हमको करंट का वैल्यू चाहिए सर्किट से, तो हमें कैलकुलेट करना होता है द आर इक्विवेलेंट। वी हैव टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट इफ वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। So we are going to see how we can calculate the R equivalent, that is the equivalent resistance in series combination. So I am going for a derivation here. How to calculate the R equivalent when two resistors are connected in series.
तो ये फॉर्मूला जो मैं डिराइव करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से जरा देख लें। चलिए, आर इक्विवेलेंट, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टर का वैल्यू, और या इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो आर इक्विवेलेंट फॉर टू रेसिस्टर्स connected इन सीरीज। अगर दो रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हो, तो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टर एंड दिस इज द सेकंड रेसिस्टर, ठीक है। वी कनेक्टेड एन एम्पियर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट। हियर is a two cell battery and here this is a switch. This is our circuit diagram, and if we have to calculate the potential difference, then we have to join a voltmeter in parallel. So first voltmeter for this has resistance R1 and this has R2। तो ये सीरीज में ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि जो करंट इस सेल से, इस बैटरी से हमारा सपोज आई करंट निकल रहा है, तो एम्पियर उस आई करंट को मेजर करके बता देगा हमें कितना वैल्यू है। वही आई करंट हमारा इसमें भी जाएगा, ठीक है, और वही आई करंट इसमें भी जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सपोज इस बैटरी का V है हमारा, तो क्या होगा, ये V पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में बढ़ जाएगा। हो सकता है हाफ हाफ बटे, या डिपेंड करता है रसिस्टर के वैल्यू पे। तो इस वाले में हमारा जो V का वैल्यू आएगा, हमने मान लिया V1, और इस वाले में आ गया V2, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ जा रहा है दोनों में। तो V1 का वैल्यू बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1, वी कैन राइट दिस, एंड V2 इज इक्वल टू IR2। दिस इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो इस रेसिस्टर के लिए हमने अलग से ओम्स लॉ का लगा लिया और इसके लिए अलग से लगा लिया। इस वाले में इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू R1, करंट इज द I1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द V1। हियर रेसिस्टेंस इज R2, करंट इज I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज V2। तो हमने ओम्स लॉ लगा लिया, और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे तो वो V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो जो हमारा V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है, ठीक है। हमने ये, अब हमको निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये दो रेसिस्टर्स जो आई करंट निकाल रहे हैं, इन दोनों को रिप्लेस करके हमने क्या करा कि एक सिंगल रेसिस्टर लगा दिया जो कि वही करंट ड्रॉ कर रहा था, और दिस इज आवर आर इक्विवेलेंट। यही हमने पढ़ा है डेफिनेशन आर इक्विवेलेंट का। अब फिर से यहाँ हमने एमीटर लगा दिया करंट के वैल्यू को मेजर करने के लिए। हियर अब ये जो कंडीशन हमारा जो है, जो सेल हमने यहाँ पे यूज किया था वही सेल यूज करना होगा, बस हम चेंज क्या कर रहे हैं, रेसिस्टर्स को। बाकी के जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो सब सेम है पहले वाले जैसा। तो हियर इज आवर बैटरी, द सेम बैटरी विच वाज यूज्ड प्रीवियसली। हियर इज अ स्विच and this is a voltmeter connected in parallel for the calculation of potential difference। अब ये भी जो मेरा आर इक्विवेलेंट है, ये भी वही करंट ड्रॉ करेगा जो वो दोनों मिलके कर रहे थे, आई करंट, ठीक है। यही डेफिनेशन है हमारा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस भी होगा, V, ठीक है। अक्सर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रेसिस्टर बैटरी के ठीक सामने लगा हो और दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ना हो, या पैरेलल में सारे लगे हुए हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का होगा, बैटरी का होगा, वही उनका भी होगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। ये आई करंट गया और यहाँ से एमीटर ने हमें मेजर करके करंट बता दिया और वोल्टमीटर ने मेजर करके हमको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। अब यहाँ से अगेन हम लोग अप्लाइंग ओम्स लॉ, देन V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे V का वैल्यू क्या है हमारा, V1 प्लस V2, तो सो वी कैन पुट द वैल्यूज V1 IR1 प्लस IR2। हियर I इज कॉमन, तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2।
this is also V and this is also V. So we can assume this is equation 1 and this is the equation 2nd. So both are V, so we can equate since the LHS of both the equations are equal, so we can equate the RHS also. So we can write R equivalent is equals to I R1 plus R2. I R equivalent equals to I R1 plus R2 because both are V. Here I will cancel out and we got the formula of R equivalent, which is IR1 plus IR2. This is the formula for R equivalent when two resistors are connected in series. If we increase the number of resistors, say 3 resistors, then the formula for R equivalent will be R1 plus R2 प्लस R3. जितने भी रेसिस्टर्स हमारे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम वैल्यू जोड़ते जाएंगे. तो अगर n रेसिस्टर्स हैं, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये हम जोड़ते जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक. जितने भी रेसिस्टर्स हमारे सीरीज में लगे हुए हैं सबको हम जोड़ देंगे नॉर्मल एडिशन करके. सारा हमारा जोड़ने के बाद हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा सीरीज में. तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है. अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टर्स लगे हुए हो तो उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. अब शायद बच्चों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हम R इक्विवेलेंट निकालते क्यों हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों है. तो R इक्विवेलेंट निकालने का ये मकसद है कि जो सर्किट का करंट है, ठीक है, जो बैटरी हमें करंट प्रोवाइड कराएगी, उसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट के वैल्यू पे डिपेंड करती है. अक्सर जब भी हमें सर्किट से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो हम पहले R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे सर्किट का, उसके बाद उसी R इक्विवेलेंट से V को डिवाइड करेंगे जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें सर्किट का करंट मिल जाएगा. तो दिस इज द नेसेसिटी फॉर कैलकुलेटिंग द R इक्विवेलेंट. नाउ वी आर गोइंग फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको अच्छे से क्लियर रखने हैं कि सीरीज में करंट का कैसा नेचर होगा, करंट कैसा होगा, सारे रेसिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या हो रहा था जो अभी हमने देखा. अब आते हैं पैरेलल में. तो पैरेलल का डेफिनेशन जल्दी से आप देख लो. पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. Two or more resistors are said to be connected in parallel if they are joined between, this is the shortcut for between the same 2 points. दो रेसिस्टर्स या उससे ज्यादा रेसिस्टर्स तभी पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जब दो, ये सपोज these are the 2 points, we connected 2 resistors here, so both the 2 resistors are joined between the same 2 points, say A or B. So these 2 resistors are connected in parallel. We can also join a third one, so also we can join a fourth one. We can increase any number of resistors. So all these resistors are joined between the same 2 points, which is A and B. So these resistors are connected in parallel. इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, क्या इसमें क्या खासियत है? जैसे हमने सीरीज में पढ़ा अभी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टर्स होते हैं उनके करंट की वैल्यू सब में सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है. इसमें क्या होगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस across the individual resistors इज सेम. जितने भी हमारे इंडिविजुअल रेसिस्टर्स हैं, अगर सपोज इसके अक्रॉस हमने बैटरी जोड़ दिया ऐसे, ठीक है,
अब सारे के सारे सेम बैटरी के सब, अब अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, तो क्योंकि सब बैटरी के सामने लगे हुए हैं, तो जितने भी रजिस्टर्स बैटरी के सामने लगे होते हैं, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वही सब में होगा। इसका भी 4 वोल्ट, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, सभी रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम आती थी, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम आती है, सेम, बट द करंट इज डिवाइडेड among them। लेकिन करंट क्या होता है सर्किट का, वो सारे रेसिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देख ले। ये आप लिख लेना, नोट्स इसका तैयार कर लेना जिन बच्चों का नोट्स तैयार नहीं है, और खूब सारे आप क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाओ, कहीं से देखो, किसी ऐप वगैरह से अगर आपको मिल जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीबीएसई के। तो आर इक्विवेलेंट फॉर 2 resistors इन पैरेलल। ठीक है, तो हमने एक सर्किट ड्रॉ किया पहले, दिस इज आवर फर्स्ट रजिस्टर एंड दिस इज आवर सेकेंड रजिस्टर। हियर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 R2। अब क्या है कि अगर एक करंट का प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लो, बहुत काम आएगा वो। अगर करंट का रास्ता अगर सीधा है तो करंट कभी डिवाइड नहीं होगा, पूरे रास्ते करंट की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर करंट किसी जंक्शन को फेस कर रहा है, सपोज ये 2 रास्ते यहां से बढ़ गए, दिस इज जंक्शन, देन इन दिस केस द करंट विल बी डिवाइडेड इन द बोथ द 2 पार्ट्स। तो अगर सपोज ये पूरा करंट आई था हमारा, तो इसमें I1 हो जाएगा और इसमें I2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये जो I होगा मेरा, इन दोनों का सम होगा 5 एम्पियर, यानी ये 5 एम्पियर का करंट ही दोनों रास्तों में बढ़ जाएगा। तो यहां भी देखो आप, ऐसा ही कुछ हो रहा है। सपोज एक टोटल करंट जो हमारा था वो I, जो सर्किट का करंट है वो आ रहा था सर्किट में। अब यहाँ पे 2 रास्ते बट गए हमारे, तो इस वाले में करंट का वैल्यू I1 हो गया और इस वाले में करंट का वैल्यू I2 हो गया। ठीक है, अब मैं सर्किट को सिंपल रख रहा हूँ समझने के लिए, एमीटर वगैरह और वोल्ट मीटर में नहीं जोड़ रहा हूँ, आप समझ ही चुके हो जोड़ना कैसे है। हियर इज द स्विच। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा, उसी के सामने दोनों रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, तो हियर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V एंड हियर ऑल्सो विल बी V, यानी दोनों रेसिस्टर्स में V पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V ही होगा। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, हमारा करंट का वैल्यू डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हम लोग करंट पे काम करेंगे। पिछले वाले में वोल्टेज पे काम कर रहे थे, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था, इसमें करंट का डिवीजन हो रहा है, तो इस केस में हम लोग करंट पे काम करेंगे। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, इस रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, और इसका वैल्यू कितना, R1। तो फ्रॉम बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, I1 विल बी V अपॉन R1, सिमिलरली I2 will be V upon R2। And also we learned here that both these 2 currents which are being divided in the 2 paths, both the sum of both is equal to the circuit current which is I. So the sum of I1 plus I2 will give us I. We can write this, I is equals to I1 plus I2. Then I will be equal to V upon R1 plus V upon R2. So we can take out common here, I is equals to V 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is our first equation. Now we have to take out both the 2 resistors and replace the 2 resistors by a single resistor which is R equivalent। यही हमने पढ़ा है, R equivalent क्या है, इन दोनों को निकालने के बाद एक सिंगल लगा देते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि एक सिंगल रेसिस्टर लगा दिया, जिसको हमने नाम रखा R इक्विवेलेंट। बहुत होशियार था ये, अकेला काम करता है ये सब कुछ, और बैटरी सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा।
ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसमें भी V करंट, अब क्योंकि करंट को यहाँ बटना नहीं पड़ रहा है वैसे भी, और ये जो वही करंट ड्रॉ करेगा जो वो दोनों मिलके कर रहे थे, वो दोनों मिलके कर रहे कितना रहे थे I1 प्लस I2 विच इज I, तो इसका भी करंट कितना होगा I। अब यहाँ पे हम लोग अगर ओम्स लॉ लगाएंगे I वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से I क्या होगा हमारा V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ भी I का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, I इक्वल टू V अपॉन V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, so both the LHS are equal, so we can also equate RHS of both the two equations. So V upon R equivalent is equals to V 1 upon R1 plus 1 upon R2. Both the V's will be cancelled out, and we got the formula 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the formula for the calculation of R equivalent of two resistors connected in parallel. अगर हमारे पास रेसिस्टर्स की वैल्यू बढ़ जाए, सपोज 3 रेसिस्टर्स आ जाए, तो हम यही मेथड लगाते जाएंगे तीनों के लिए, और उस केस में R इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। n रेसिस्टर्स के लिए तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स 1 अपॉन Rn लगा सकते हैं हम ऐसे ही। तो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और सर्किट में हमेशा करंट निकालने के लिए हम लोग R इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करेंगे पहले, सबसे आसान तरीका है वो, ठीक है। तो एक जल्दी से न्यूमेरिकल एक छोटा सा देख लेते हैं इसके लिए। सपोज आपके पास 2 रेसिस्टर्स है, ठीक है, और एक 2 ओम का है और एक 6 ओम का है। R1 का वैल्यू 2 है, सॉरी 2 और 4 का, हियर R1 इज 2 ओम, R2 इज 4 ओम। तो अगर हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, सीरीज फॉर सीरीज R equivalent will be R1 plus R2, 2 plus 4, this will be equals to 6 ohm for parallel, तो पैरेलल के लिए क्या है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, LCM 4, this will be 2 plus 1, 2 2 4, 2 plus 1, this will be equals to 3 upon 4 ohm. This is 1 upon R equivalent, so we have to take reciprocal here, so R equivalent will be 4 upon 3 ohm. अब यहाँ हमको एक चीज क्लियर दिख रहा है कि सीरीज में ओवरऑल R इक्विवेलेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और पैरेलल में वो वैल्यू क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम 2 रेसिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस हमारा घट जाता है और सीरीज में वो बढ़ जाता है। इसके कारण पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम करंट मिलता है और R इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है। सीरीज में R इक्विवेलेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है और करंट हमको मिनिमम मिलता है। तो ये पैरेलल और सीरीज हो गए। बाकी के अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।